बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 14 करेंगे। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना और समझना है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी बीकॉम पार्ट 1 से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाएं आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो बुक होनी चाहिए सुहेल अफजल प्लस MRF की होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम नंबर 14 आप ओपन कर लें। सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, फिर उसका सोल्यूशन साथ साथ देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14 क्या है, रीडिंग करते हैं। इन टेकिंग आउट अ ट्रायल बैलेंस अ बुक कीपर फाइंड्स दैट ही इज आउट डेट RS rupees 800 excess debit. Being desirous of closing his books, he places the difference of newly open suspense account. इन द नेक्स्ट पीरियड ही डिस्कवर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। यानी कि उसका मतलब ये है कि आपकी ना जो क्वेश्चन के अंदर ना डेबिट साइड होगी ना वो एक्सेस 800 रुपया ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर आपको सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। और उसने अब आपको कह दिया कि फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं ना ये कुछ रेक्टिफिकेशन के अंदर एरर्स हैं, इनको जरा दूर करें। अब एंट्री नंबर फर्स्ट देखिएगा। An item of sale rupees 5900 was posted in sales account as 9500। यानी कि एक सेल की गई है कितने की, 5900 की, लेकिन उसको सेल अकाउंट में पुट किया गया है कितना, 9500। यानी कि ज्यादा पुट किया है। अंडरस्टैंड कीजिएगा बात को। सॉल्यूशन पर चलते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसका जरा सोल्यूशन देखें। एक आइटम सेल की गई, आइटम मींस कोई चीज सेल की गई है कितने की, 5900 की। तो कैश आया होगा बिजनेस के पास, तो कैश एज अ एसेट इंक्रीज हुआ। करेक्ट एंट्री के अंदर आपको पता है आपने करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री बनानी है। तो कैश अकाउंट आया करेक्ट एंट्री में, तो कैश अकाउंट एसेट इंक्रीज हो तो इसको करेंगे डेबिट 5900 से। टू सेल अकाउंट, सेल अकाउंट एज अ इनकम इंक्रीज हुआ, इनकम इंक्रीज हो तो उसको क्रेडिट करते हैं 5900 से। ये करेक्ट एंट्री पास करनी चाहिए थी हमारे अकाउंटेंट को, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने गलती से क्या किया, उसने कैश अकाउंट को तो लिख दिया 5900, लेकिन आपको क्वेश्चन में उसने एंट्री में कहा था सेल्स अकाउंट को उसने लिखा 9500, यानी कि ज्यादा लिख दिया। तो यहां पर उसने रॉन्ग एंट्री क्या पास की, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। कैश अकाउंट के सामने लिखा 5900, सेल अकाउंट के सामने उसने लिख दिया 9500, यानी कि सेल अकाउंट को उसने ज्यादा लिखा है। याद रखिएगा ज्यादा लिखा है। यानी कि पानी हाफ गिलास का चाहिए था लेकिन उसने मुझे फुल गिलास पानी दिया। तो ऐसी सिचुएशन में पानी को जमीन पर उल्टाना पड़ेगा। रेक्टिफाई एंट्री बनाते हैं। तो रेक्टिफाई एंट्री, करेक्ट एंट्री में देखिए डेबिट साइड पर क्या है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 5900 और रॉन्ग एंट्री में भी कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 5900। तो ये तो कट जाएगा आपस में, ठीक है। अब करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड देखें। करेक्ट एंट्री की जो क्रेडिट साइड है वो है सेल अकाउंट क्रेडिट है 5900 से, लेकिन रॉन्ग एंट्री में सेल अकाउंट को क्रेडिट ही किया है लेकिन अमाउंट हमने ज्यादा लिख दिया, 9500 लिख दिया, ज्यादा अमाउंट लिख दिया। तो अगर ज्यादा अमाउंट लिख दें तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, इस एंट्री को, इस एंट्री के अंदर सेल अकाउंट को आप रेक्टिफाई एंट्री में क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि अमाउंट ज्यादा लिखी गई है। तो ज्यादा लिखी हुई चीज का असर खत्म करने के लिए ना इसको उल्ट करना पड़ता है रेक्टिफाई एंट्री में। तो रेक्टिफाई एंट्री में सेल अकाउंट को करें डेबिट और अमाउंट्स में डिफरेंस ले लें, यानी कि 9500 में से माइनस कर दें 5900, तो आपके पास अमाउंट आएगी 3600। टू ये हो गया डेबिट, टू नीचे आएगा सस्पेंस अकाउंट 3600। क्यों सस्पेंस अकाउंट क्यों आएगा, क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि रॉन्ग एंट्री में कोई भी चीज ऐसी नहीं बची रॉन्ग और करेक्ट एंट्री में जिसको हम ठीक करके रेक्टिफाई एंट्री की क्रेडिट साइड पर लिख दें। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसको कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। ये इसलिए ओपन किया जाएगा क्योंकि रेक्टिफाई एंट्री की डेबिट और क्रेडिट साइड हमने बराबर लेके आनी है। अब एंट्री नंबर सेकंड देखिएगा। द टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक हैज बीन एडिट 100 शॉर्ट, यानी कि आपने सेल रिटर्न बुक को कम लिखा है। आपको पता है अंडरकास्ट ओवरकास्ट की जो एंट्रीज होती हैं, ऐसी एंट्रीज के अंदर सिर्फ आपको गलती बताई जाती है, दुरुस्त एंट्री नहीं बताई जाती। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब देखें करेक्ट एंट्री। सबसे पहले हम बनाते हैं करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होगी, सेल रिटर्न, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस होता है, क्योंकि कंपनी ने जो चीजें डेटर को सेल आउट की होती हैं, अपने कस्टमर्स को सेल आउट की होती हैं, उनमें से कुछ चीजें अगर कंपनी को वापस कर दी जाए ना तो
ऐसी इस चीज़ों को कहते हैं सेल रिटर्न, तो वो कंपनी का एक्सपेंस बन जाती हैं। तो सेल रिटर्न अकाउंट एज अ एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, टू आ जाएगा कैश अकाउंट। तो कंपनी के पल्ले से पैसे जाएंगे ना, तो एसेट डिक्रीज होगा तो उसको किया जाएगा क्रेडिट। अब यहाँ कितने से डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा, 200 से डेबिट, 200 से क्रेडिट। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से आया, देखें ये आपको खुद से अज्यूम करना पड़ेगा। 100 का जो भी उसने फिगर दी हुई है ना, उसने कहा कि 100 रुपीज से से रिटर्न बुक कम लिखी है, तो उसको डबल लिख के ना उसकी करेक्ट एंट्री बनाएं। क्योंकि अगर आपको करेक्ट एंट्री बनानी आ गई ना, ऐसी एंट्रीज के से रिटर्न ओवरकास्ट या परचेज बुक ओवरकास्ट या अंडरकास्ट या एडिट शॉर्ट या एडिट लॉन्ग, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने करेक्ट एंट्री की जो अमाउंट है वो खुद से बनानी है। अब रॉन्ग एंट्री की तरफ चलते हैं। रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, से रिटर्न टू कैश अकाउंट है, ये सेम की सेम एंट्री यही रही, लेकिन से रिटर्न में तो उसने कहा था, हमें इन्फॉर्मेशन दे दी कि इसको कम लिखा गया 100 रुपया, तो से रिटर्न के सामने लिख दिया हमने 100 रुपीज, कैश अकाउंट के सामने हमने 200 रुपीज ही लिखे हैं। अब रेक्टिफाई एंट्री बनाते हैं। करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड पर देखें क्या है, सेल रिटर्न 200, और रॉन्ग एंट्री की डेबिट साइड पर भी सेल रिटर्न है लेकिन 100 कम लिखी हुई है। तो अमाउंट कम लिखी हुई है ना, अब अमाउंट अगर कम लिखी जाए तो ऐसी सिचुएशन में आपको ग्लास के अंदर पानी डालना पड़ेगा, यानी कि हाफ ग्लास मांगा फुल था, दे दिया हाफ, तो हाफ पानी मजीद ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में सेल रिटर्न की प्लेस आप तब्दील नहीं करेंगे। ऊपर वाली एंट्री में हमें सेल की अमाउंट, सेल की पोजीशन जो हमें ना, यानी कि क्रेडिट से डेबिट करना पड़ा था रेक्टिफाई एंट्री में, क्योंकि वहां पर अमाउंट ज्यादा लिखी गई थी, 9500 लिखी गई थी ना। तो यहाँ पर अब अमाउंट कम लिखी गई है, तो रेक्टिफाई एंट्री में सेल रिटर्न को करें डेबिट, और अमाउंट कितनी आएगी, 200 में से माइनस कर दें 100, तो 100 आपके पास आ गई अमाउंट। नीचे अब आ जाए क्रेडिट साइड पर। करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड है कैश अकाउंट 2000 से क्रेडिट, और रॉन्ग एंट्री में भी कैश अकाउंट 2000 से क्रेडिट, तो ये तो कट जाएगा आपस में। अब ऐसी सिचुएशन में रेक्टिफाई एंट्री की क्रेडिट साइड पर क्या आएगा, अब क्योंकि रॉन्ग एंट्री के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम ठीक करके रेक्टिफाई एंट्री की क्रेडिट साइड पर ले आए, तो आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जो कि है सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट को करें क्रेडिट कितने से, 100 से, तो आपकी ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब एंट्री नंबर 3 देखिएगा, एन अमाउंट ऑफ ₹3700 received from customer has been credited to his account as 7300, यानी कि एक अमाउंट आपको रिसीव हुई, यानी कि अमाउंट मींस पैसे आपको रिसीव हुए किस किस से, कस्टमर से, कस्टमर मींस डेटर से, ठीक है, डेटर कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल सेम ही नेम है, तो आपको पैसे मिले तो एंट्री तो होनी चाहिए थी कैश अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट कितने से, 3700, लेकिन कस्टमर अकाउंट को जो रॉन्गली क्रेडिट, मतलब कस्टमर अकाउंट को जो हमने क्रेडिट करना था किया क्रेडिट ही आपके अकाउंट में, लेकिन उसने अमाउंट ज्यादा लिख दी, 7300 लिख दी। सोल्यूशन देखते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, करेक्ट एंट्री क्या होगी, कस्टमर को चीजें बेची हैं और कैश मिला है, उसने कहा अमाउंट रिसीव हुई है फ्रॉम कस्टमर, तो कैश आएगा, कैश एज अ एसेट इंक्रीज हुआ तो आप करेंगे उसको डेबिट, और कस्टमर एज अ डेटर डिक्रीज हुआ तो उसको करेंगे क्रेडिट, क्योंकि डेटर क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, कस्टमर एक एसेट होता है, तो एसेट से अब पैसे, मतलब कस्टमर एज अ एसेट, एसेट से पैसे लेने थे अब मिल गए हैं, तो एसेट डिक्रीज हो तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट कितने से, 3700 डेबिट, 3700 क्रेडिट। अब रॉन्ग एंट्री में क्या होगा, रॉन्ग एंट्री में एंट्री सेम की है, मतलब कैश अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट ही की है, लेकिन कैश के सामने लिख दिया 3700, कस्टमर के सामने उसने कहा कि क्रेडिटेड अमाउंट कर दिया 7300, यानी कि ज्यादा अमाउंट लिख दिया, पानी चाहिए था हाफ ग्लास दे दिया फुल ग्लास। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई एंट्री के अंदर इसका काम उल्ट करना पड़ेगा, वो जो हमने सबसे ऊपर सबसे पहली एंट्री में किया था, जहां पे हमने 5900 की बजाय हमने 9500 लिख दिया था। अब देखें रेक्टिफाई एंट्री बनाते हैं, तो करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड पर क्या मौजूद है, कैश अकाउंट 3700 से, रॉन्ग एंट्री की भी डेबिट साइड पर मौजूद है कैश अकाउंट 3700 से, तो ये तो कट गई आपस में। अब करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पर देखें क्या मौजूद है, वो है कस्टमर अकाउंट 3700, लेकिन रॉन्ग एंट्री की क्रेडिट साइड पर मौजूद है कस्टमर अकाउंट, नेम सेम ही है और मौजूद भी क्रेडिट साइड पर है, लेकिन अमाउंट लिख दी 7300, ज्यादा लिख दिया, तो ज्यादा लिख दिया, तो ऐसी सिचुएशन में रेक्टिफाई एंट्री की डेबिट साइड पर हमें लिखना पड़ेगा कस्टमर अकाउंट, क्योंकि हमने अमाउंट ज्यादा लिख दिया, अमाउंट ज्यादा लिख दिया, और अमाउंट को ज्यादा से कम करने के लिए ना आपको उल्ट काम करना पड़ेगा, क्रेडिट है तो डेबिट करना पड़ेगा रेक्टिफाई एंट्री में,
डेबिट है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। अब कस्टमर अकाउंट को डेबिट करें रेक्टिफाई एंट्री में और अमाउंट्स का डिफरेंस ले लें। 7300 में से माइनस करें 3700 तो आपके पास आएगा 3600। कस्टमर अकाउंट को डेबिट कर दें 3600 से। टू क्या आएगा? टू आ जाएगा। अब देखें रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम ठीक कर लें, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। ये ऐसा अकाउंट होता है जो हम तब ओपन करते हैं जब हमने डेबिट और क्रेडिट साइड को बराबर करना होता है, जब हमारे करेक्ट और रॉन्ग एंट्री के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद ना हो जो हम रेक्टिफाई एंट्री में लेकर जा सके। तो अब क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दें। कितने से? 3600 से क्रेडिट कर दें। अब एंट्री नंबर 4 देखिएगा, बुक के अंदर देखें, अमाउंट ऑफ ₹1,50,000 पेड फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग हैव बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। बहुत सिंपल एंट्री है ये, आप स्टार्टिंग से लेकर अब तक किए जा रहे हैं। कैसे? बिल्डिंग आपने परचेज किया, कंपनी ने बिल्डिंग परचेज किया, तो जब कंपनी बिल्डिंग परचेज करती है तो सिंपल एंट्री होती है कि आप बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट 1,50,000 क्योंकि बिल्डिंग एज एसेट इंक्रीज होता है। लेकिन आपके अकाउंटेंट ने क्या किया? बिल्डिंग की जगह उसने कहा कि नहीं परचेज किया, तो परचेज उसने लिख दिया, उसने परचेज को डेबिट कर दिया। हालांकि बिल्डिंग को डेबिट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रूल्स हमें ये कहते हैं कि जब हमें एंट्री में ये बताया जाए ना कि कोई चीज परचेज की है, यानी कि बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, तो उसका नेम लिखा जाता है। लेकिन आपके अकाउंटेंट ने क्या किया? परचेज को उसने लिख दिया। सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखें सोल्यूशन, करेक्ट एंट्री कैसे बनेगी। मैंने आपको पहले बताया कि बिल्डिंग को खरीदा है, तो जब एक एसेट के बारे में वो बात कर दे कि भाई ये एसेट खरीदा गया है, ये चीज खरीदी गई है, गुड्स का नाम ना ले, GWDS गुड्स ये लफ्ज ना लिखे, वो लिखते फर्नीचर, बिल्डिंग या मोटरसाइकिल या प्लांट मशीनरी, तो आपने वो लफ्ज ऐड करना है, उस चीज को आपने डेबिट करना है क्योंकि वो एसेट इंक्रीज हुआ है। तो बिल्डिंग एज अ एसेट इंक्रीज हुआ तो करेंगे डेबिट 1,50,000 से, और कैश गया, कैश एज अ एसेट डिक्रीज हुआ तो इसको करेंगे क्रेडिट 1,50,000 से, क्योंकि कंपनी के पल्ले से कैश गया। लेकिन आपके अकाउंटेंट ने क्या किया? रॉन्ग एंट्री पास की, उसने परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट कर दिया। अब उसने परचेज अकाउंट क्यों कर दिया? क्योंकि उसको नहीं पता कि जब गुड्स लिखा जाए ना, जब चीजें परचेज की जाए, GWDS गुड्स जब परचेज की जाए तब परचेज अकाउंट आता है। लेकिन उसने बिल्डिंग को भी परचेज अकाउंट में ही कन्वर्ट कर दिया क्योंकि नॉलेज की कमी है ना उसके पास। तो परचेज अकाउंट को उसने डेबिट किया 1,50,000 से, कैश अकाउंट को उसने ठीक से क्रेडिट किया 1,50,000 से। रेक्टिफाई एंट्री बनाते हैं। तो करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड पर क्या मौजूद है? वो है बिल्डिंग का अकाउंट 1,50,000 से, लेकिन रॉन्ग एंट्री में उसने क्या किया? परचेज अकाउंट को कर दिया 1,50,000, हालांकि बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। तो अब क्या करेंगे? करेक्ट एंट्री का जो बिल्डिंग अकाउंट है ना, उसको आप रेक्टिफाई एंट्री में डेबिट करें। तो बिल्डिंग अकाउंट रेक्टिफाई एंट्री में डेबिट होगा कितने से? 1,50,000 से। अब करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पर क्या मौजूद है? कैश अकाउंट 1,50,000, और रॉन्ग एंट्री की क्रेडिट साइड पर भी मौजूद है कैश अकाउंट 1,50,000। तो इसका मतलब उसने क्रेडिट साइड तो बिल्कुल ठीक लिखी है, करेक्ट में भी और रॉन्ग एंट्री में भी, तो इसको काट दें। अब रेक्टिफाई एंट्री की क्रेडिट साइड पर क्या आएगा? कोई मिस्टेक रहती है? जी बिल्कुल रहती है। रॉन्ग एंट्री में देखें परचेज अकाउंट उसने गलती से डेबिट किया है, तो इसको ठीक करें। गलती को भी ठीक करना होता है, ठीक है ना। एक तो जो चीज करेक्ट एंट्री में मौजूद है उसको वैसे लेके जानी पड़ती है हमें रेक्टिफाई एंट्री में, लेकिन हमें रॉन्ग एंट्री में जो गलती भी होती है उनको भी ठीक करना होता है। तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दें कहां पर? रेक्टिफाई एंट्री के अंदर। तो आपकी रेक्टिफाई एंट्री जो बन जाएगी वो बन जाएगी बिल्डिंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट 1,50,000 डेबिट, 1,50,000 क्रेडिट। अब स्टूडेंट्स सेकंड लास्ट एंट्री देखें, अ सम ऑफ ₹9,500 वाज रिटर्न ऑफ फ्रॉम बिल्डिंग अकाउंट्स एज डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन पोस्टेड इनटू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी देखें एंट्री के अंदर हुआ क्या हुआ, ये है कि बिल्डिंग की होगी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? एसेट की, फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आने को कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो वो कंपनी के लिए खर्चा होता है, वो कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए खर्चा होता है। तो करेक्ट एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट टू कैश अकाउंट, नहीं टू बिल्डिंग अकाउंट। बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। भाई कैश अकाउंट क्या? डेप्रिसिएशन। अच्छा मैं मोटरसाइकिल लेके आया और साल बाद मेरी मोटरसाइकिल जो है वो 20,000 की रह गई, तो क्या मेरे कैश में लॉस हुआ है? नहीं, मेरे फिक्स एसेट में लॉस हुआ है। जो आज से साल पहले मैंने बाइक जो है वो 1 लाख की खरीदी थी, अब साल बाद मेरी बाइक अगर 30,000 40,000 रह गई है या 20,000 रह गई है, तो वो मेरी बाइक के अंदर नुकसान हुआ है, मुझे एज अ कैश फॉर्म में कोई नुकसान नहीं हुआ। तो करेक्ट एंट्री आपकी बिल्डिंग अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट होगा। लेकिन आपके अकाउंटेंट ने क्या किया? डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया एंट्री। सोल्यूशन देखते हैं।
अच्छा तो स्टूडेंट्स आप देखें करेक्ट एंट्री क्या होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन हुई है बिल्डिंग अकाउंट में, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली अभी बता दिया कि जब फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आती है तो फिक्स एसेट को क्रेडिट किया जाता है। तो करेक्ट एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एज अ एक्सपेंस इंक्रीज होगा कितने से 9500 से, और बिल्डिंग एज अ एसेट डिक्रीज होगा कितने से 9500 से। तो करेक्ट एंट्री होगी बिल्डिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट। लेकिन रॉन्ग एंट्री में क्या किया, रॉन्ग एंट्री में देखें उसने ना डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट ही नहीं किया, वो डेप्रिसिएशन को डेबिट करना भूल गया या फॉर एग्जांपल उसकी नॉलेज की कमी है या कुछ भी रीज़न हो सकती है, उसने बिल्डिंग अकाउंट को ठीक से क्रेडिट कर दिया कितने से 9500 से। अब हम रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं। तो रेक्टिफाई एंट्री में देखें करेक्ट एंट्री के डेबिट साइड पर क्या मौजूद है, डेप्रिसिएशन अकाउंट 9500 करना था हमने डेबिट, रॉन्ग एंट्री में हमने उसको डेबिट ही नहीं किया। तो आप ना रेक्टिफाई एंट्री के अंदर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर दें 9500 से। अब करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पर क्या मौजूद है, बिल्डिंग अकाउंट 9500, और रॉन्ग एंट्री में भी हमने ठीक से क्रेडिट किया बिल्डिंग अकाउंट 9500, तो ये तो कट जाएगा आपस में। अब रेक्टिफाई एंट्री की क्रेडिट साइड पर क्या आएगा, क्योंकि रॉन्ग एंट्री में कोई ऐसी मिस्टेक नहीं रहेगी कि जिसको हम ठीक कर लें, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को ओपन करेंगे कितने से, सस्पेंस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 9500 से। अब स्टूडेंट्स अपनी लास्ट एंट्री देखिएगा, एन अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर ₹9700 has been debited to his account as 7900। एक पैसा मिला डेटर से कितना 9700, लेकिन गलती क्या होगी, हमने डेटर को कर दिया डेबिट, एक तो उसको गलती से डेबिट कर दिया और दूसरा उसकी अमाउंट भी कम लिख दी कितनी 7900 से। तो सोल्यूशन में देखते हैं इस एंट्री को हम किस तरह करेंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स देखें करेक्ट एंट्री आपकी क्या होगी, आपको एक डेटर से पैसे मिले, तो जब डेटर एक कस्टमर होता है ना जिसको चीजें उधार पर बेची होती हैं, तो उससे पैसे मिले तो कैश आता है और डेटर डिक्रीज हो जाता है, डेटर डिक्रीज हो जाता है। तो यानी कि कैश एज अ एसेट इंक्रीज हुआ कितने से 7900 से, टू डेटर अकाउंट डेटर एज अ एसेट डिक्रीज हुआ कितने से 7900 से। फॉर एग्जांपल मैं डेटर हूं किसी कंपनी का, एबीसी कंपनी का मैं डेटर हूं, तो मैंने उनको पैसे दे दिए, तो उनके पास कैश आ गया और मैं कम हो गया, उनकी नजर में मैं कम हो गया, ठीक है ना। ये एंट्री इस तरह है। अब रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, रॉन्ग एंट्री में ये हुआ कि कैश अकाउंट को तो डेबिट किया ही 9700 से, लेकिन उसने कहा हैज बीन डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, डेटर हिज का मतलब होता है डेटर को, बंदे की बात की जा रही है ना, तो बंदे के लिए हिज यूज होता है, तो डेटर अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। हालांकि करेक्ट एंट्री में डेटर अकाउंट जो है वो क्रेडिट है, तो डेटर अकाउंट को भी डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट तो पहले से ठीक डेबिट था, उसकी अमाउंट भी ठीक थी, डेटर अकाउंट को एक गलती से डेबिट कर दिया और उसकी अमाउंट भी कम लिख दी 7900। तो रेक्टिफाई एंट्री कैसे बनेगी, रेक्टिफाई एंट्री जरा देखें। करेक्ट एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट है 9500 से, रॉन्ग एंट्री में भी कैश अकाउंट डेबिट है 9500 से, तो ये तो कट गया आपस में। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड देखें क्या है। करेक्ट एंट्री की जो क्रेडिट साइड है ना वो है डेटर अकाउंट क्रेडिट है 9700 से, लेकिन रॉन्ग एंट्री में ये डेटर अकाउंट डेबिट है 7900 से। तो लेकिन हमने क्या करना है, हमने तो रेक्टिफाई एंट्री बनानी होती है करेक्ट एंट्री से। तो करेक्ट एंट्री में डेटर अकाउंट क्रेडिट है ना, तो रेक्टिफाई एंट्री में भी इसको क्रेडिट ही रखें, लेकिन अमाउंट नहीं अभी लिखनी, क्यों, क्योंकि ये डेटर अकाउंट रॉन्ग एंट्री में भी मौजूद है लेकिन डेबिट साइड पर मौजूद है। हाँ, अगर रॉन्ग एंट्री की क्रेडिट साइड पर ही मौजूद होता ना, चाहे अमाउंट गलत लिखी होती, तो हमें कॉम्प्लेक्स नहीं था, हमें कुछ भी होना, हमें कोई मुश्किल नहीं थी पढ़नी। तो अब ऐसी सिचुएशन में रॉन्ग एंट्री के अंदर डेटर अकाउंट जो है ना वो डेबिट साइड पर मौजूद है, तो इसकी गलती को ठीक करें। तो गलती को ठीक करते वक्त इसको करें क्रेडिट रेक्टिफाई एंट्री में। तो डेटर अकाउंट आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, तो डेटर अकाउंट पहले से लिखा हुआ है क्योंकि करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड से हमने उठाया। तो अब हम अमाउंट कैसे लिखेंगे, एक तो करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पर जो डेटर अकाउंट मौजूद है ना 9700 से वो अमाउंट उठाएं, और एक डेबिट साइड पर जो डेटर अकाउंट की अमाउंट जो मौजूद है ना 7900, इन दोनों को प्लस करके आप क्या कर दें, डेटर अकाउंट को क्रेडिट कर दें, क्योंकि डेटर अकाउंट को इस वजह से क्रेडिट करना है, करेक्ट एंट्री में ये क्रेडिट है, और रॉन्ग एंट्री में जो डेटर अकाउंट डेबिट है उसको भी, उसकी मिस्टेक को भी ठीक करने के लिए हमें डेटर अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो दोनों अमाउंट्स को जब आप जमा करेंगे ना 9700 और 7900, तो
तो अमाउंट आएगी 17,600 से आप क्या कर देंगे, डेटर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब डेबिट साइड पर क्या आएगा, रेक्टिफाई एंट्री में। तो स्टूडेंट्स डेबिट साइड पर क्योंकि देखें रॉन्ग एंट्री की क्रेडिट साइड पर कोई चीज़ मौजूद नहीं थी जिसको हम ठीक कर लेते, उसकी मिस्टेक को दूर करने के लिए डेबिट कर देते, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जो कि है सस्पेंस अकाउंट। ये कब ओपन होता है, जब करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में कोई चीज़ ऐसी मौजूद नहीं होती जिसको हम ठीक कर लें, तो ये अकाउंट जो है ना वो ओपन किया जाता है रेक्टिफाई एंट्री की डेबिट और क्रेडिट साइड को बराबर करने के लिए। तो सस्पेंस अकाउंट को आप करेंगे डेबिट कितने, सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे कितने से, जितने अमाउंट से आपका क्रेडिट में डेटर साइड पर मौजूद है, क्रेडिट में डेटर अकाउंट मौजूद है। तो सस्पेंस अकाउंट हुआ 17,600 से डेबिट, टू आएगा डेटर अकाउंट 17,600 से क्रेडिट। तो यहाँ पर आपकी रेक्टिफाई जितनी भी एंट्री थी ना जिनके अंदर मिस्टेक थी वो दूर होगी। अब हमें उसने क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट भी बनाने को कहा हुआ था, तो अब हम स्टूडेंट सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह और किस प्रोसीजर से बनेगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखें, अब आपने क्या बनाना है, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट देखें मैंने क्या किया है, मैंने ऊपर शो करवा दिया है आपको जर्नल एंट्रीज और नीचे मैंने ना सस्पेंस अकाउंट भी बना के आपको दिखा दिया है। तो सस्पेंस अकाउंट जस्ट लाइक लेजर की तरह बनता है, ठीक है ना। तो डेबिट साइड पर आप क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट की जितनी भी 6 की 6 हमने एंट्रीज पास की है ना, उन एंट्रीज में जहां पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको डेबिट साइड पर लिख दें, जहां पर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट साइड पर लिख दें। डेबिट साइड कौन सी साइड कहलाएगी, जो आपको आपकी स्क्रीन पर राइट साइड पर सॉरी लेफ्ट साइड पर आपको जो आपकी लेफ्ट साइड पर जो मतलब कॉलम्स मिलेंगे ना वो डेबिट साइड कहलाती है सस्पेंस अकाउंट की, और जो आपको आपकी राइट साइड पर मिलेंगे ना वो आपकी क्या है, वो आपकी क्रेडिट साइड है। अब सस्पेंस अकाउंट देखें, ऊपर वाली 6 की 6 एंट्रीज में सिर्फ एंड वाली एंट्री है जिसमें सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप सस्पेंस अकाउंट की अमाउंट लिखें 17,600 अमाउंट लिख दी, लेकिन नेम आप कौन सा लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हुआ था लास्ट वाली एंट्री में, डेटर अकाउंट की वजह से। डेटर अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो आपने नेम जो है ना वो उसकी ऑपोजिट साइड वाला यूज करना है। तो डेटर अकाउंट को लिखें और सामने लिख दें 17,600, बस डेबिट साइड पर ये एक ही अमाउंट आएगी क्योंकि ऊपर वाली 6 एंट्रीज के अंदर सिर्फ ये एक दफा ही सस्पेंस अकाउंट जो है ना वो डेबिट हुआ है। अब क्रेडिट साइड पर आ जाएं, तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले तो आप बैलेंस बी बटा डी लिखेंगे ना। देखो आपके क्वेश्चन में आपको उसने कहा था कि जो है ना सस्पेंस अकाउंट वो उसका डेबिट बैलेंस एक्सेस है, तो यानी कि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, तो आपने कहां पर पुट करना है उसको, क्रेडिट साइड पर। पीछे क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा था तो आपने डेबिट साइड पर उसको पुट किया था, यानी कि जिस साइड का वो बैलेंस आपको एक्सीड या एक्सेस में कहेगा ना आपने दूसरी साइड पर उसको पुट कर देना है। तो बैलेंस बी बटा डी आपने लिखा 800। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री, पहली एंट्री अगर आप देखो ना तो आपकी जो पहली एंट्री है ना 3600, वहां पर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। तो सेल्स का नाम लिखो और 3600 अमाउंट कर दो, क्रेडिट में कर दो, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ऑपोजिट नेम यूज होगा। अब दूसरी एंट्री ऊपर से देखो ना तो रिटर्न सेल रिटर्न जो है वो उसकी वजह से जो है ना सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब है इसी साइड क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा 100 रुपी और नेम कौन सा यूज होगा, सेल्स अकाउंट। अब ऊपर से अगर आप एक और एंट्री देखो जहां पर है कस्टमर अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 3600 डेबिट 3600 क्रेडिट, तो वहां पर भी आप क्या करोगे, 3600 को क्रेडिट साइड पर लिखोगे अमाउंट को और नेम यूज करोगे कस्टमर अकाउंट। अब एक और आपका सस्पेंस अकाउंट जो है ना ऊपर से वो क्या हुआ है, वो हुआ है क्रेडिट। वो कौन सा है, वो है डेप्रिसिएशन वाला, ठीक है ना, 9500 वाला। तो सस्पेंस अकाउंट की अमाउंट को करें क्रेडिट, कौन सी, 9500, और डेप्रिसिएशन उसके ऑपोजिट नाम लिख दें। तो इस तरह आपकी क्रेडिट साइड भी क्लियर होगी, डेबिट साइड पर एक चीज आई। अब आप क्या करें, डेबिट साइड का तो टोटल आएगा 17,600। अब इन क्रेडिट साइड का टोटल करें, यानी कि 800 में प्लस करें 100, फिर उसमें सॉरी 800 में प्लस करें 36,000 जो कि सेल का है, और 100 प्लस करें सेल रिटर्न का, फिर आप प्लस करें 3600 कस्टमर का, फिर आप प्लस करें 9500 डेप्रिसिएशन का, तो आपके पास टोटल अमाउंट आएगी 17,600। यानी कि सस्पेंस अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल बिल्कुल सेम आया। यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है और आपकी जर्नल एंट्रीज यानी कि ये जो रेक्टिफाई एंट्रीज है ना ये भी ठीक तरह से पास हुई हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आई थिंक सो आपको इस क्वेश्चन में अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी तो आपने मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा जाते ये बात सुन लीजिएगा, पेपर के अंदर आपने करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री ये फॉर्मेट आपने बिल्कुल अपने पेपर के एंड पर बनाना है, और जितनी भी रेक्टिफाई एंट्री आप पास करेंगे वो आप एक जर्नल के फॉर्मेट में करेंगे, यानी कि डेट, पार्टिकल्स, एल बटा एफ, डेबिट, क्रेडिट इस फॉर्मेट में लिखेंगे, और हर रेक्टिफाई एंट्री का आप क्या करेंगे उसकी नरेशन लिखेंगे। जैसे आपकी फर्स्ट नंबर एंट्री थी ना, रेक्टिफाई एंट्री थी सेल्स अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 36,000 डेबिट 36,000 क्रेडिट, तो इसके नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, नरेशन भी लिखनी है आपने। तो नरेशन लिखने का सबसे सिंपल तरीका यह है, BEING बीइंग लिखें, आगे कंप्लीट एंट्री लिखें और लिख दें NOW नाउ रेक्टिफाइड इट, या नाउ रेक्टिफाइड खाली भी लिख देंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री के ऐसा आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये जस्ट आपने अपनी सहूलत के लिए बनाना होता है कि आपकी रेक्टिफाई एंट्री आपसे कहीं गलत ना बन जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। आई थिंक सो कि आपको ये समझ में आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।